राम राम। दशा माता व्रत कथा। एक समय की बात है। नरवर के राजा नल बड़े प्रतापी, वीर और दयालु थे। उनकी पत्नी दमयंती एक धार्मिक स्त्री थी। एक दिन वह महल के झरोखे में बैठी थी तो उसने देखा कि महिलाएं पीपल की पूजा कर रही हैं। उसने अपनी दासी को बुलाकर पूछा कि महिलाएं किसका व्रत कर रही हैं। तो दासी बोली कि आज दशा माता का व्रत है, यह दशा माता की पूजा कर रही हैं। रानी ने दासी से दशा माता के व्रत की सारी विधि पूछी और व्रत करने का निश्चय किया। रानी ने विधि विधान से दशा माता का व्रत किया। दशा माता का सूत का डोरा गले में पहन लिया। जब राजा जी ने रानी को सूत का डोरा पहने देखा तो कहा कि रानी जी, आपने ये सूत का डोरा क्यों पहन रखा है? आपको तो 9 लाख हार पहनने चाहिए। यह कहकर राजा ने डोरा गले से खींचकर चूल्हे में फेंक दिया। रानी ने उसको उठाकर मसल कर निगल लिया। इससे दशा माता क्रोधित हो गई और राजा को रात में स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने मुझे जला दिया, तूने मेरा अपमान किया है, अतः तू या तो 7 दिन की बरखा जेल या 12 बरस का बखुआ जेल। राजा ने सवेरे उठकर यह स्वप्न रानी जी को सुनाया। रानी ने कहा, महाराजा, 7 दिन की वर्षा से तो हमारी प्रजा कष्ट पाएगी, सब कुछ डूब जाएगा। हम 12 वर्ष का बखवा झेलेंगे। राजा रानी अपने दोनों बेटों को लेकर बिना किसी को बताए नगर से चल दिए। राजा नगर के जिस दरवाजे से निकले वह दरवाज़ा झुक गया। नगर के बाहर एक लोहार था। राजा ने सोचा कि हम पता नहीं कहाँ कहाँ भटकेंगे, अपने बच्चों को इस लोहार के पास छोड़ देते हैं। राजा ने लोहार से कहा कि तुम हमारे दोनों बच्चों को रख लो, हम 12 वर्ष बाद इन्हें वापस ले जाएंगे। लोहार ने सोचा कि रख लेता हूँ, कुछ कार्यों में सहारा मिलेगा। दोनों बच्चों को छोड़कर राजा रानी आगे चले। वह जहाँ से निकलते उस रास्ते के खेत बाग सूख जाते। जिस पेड़ के नीचे बैठते वह पेड़ भी सूख जाता। जिस सरोवर से पानी पीते उसमें कीड़े पड़ जाते। जो कोई उनको देखता बुरा भला कहता। चलते चलते वह एक सरोवर के पास पहुँचे। वहाँ से उन्होंने मछली पकड़ी। राजा बोला कि मैं पास की बस्ती में जाकर नमक मिर्ची ले आता हूँ, तुम यहाँ इंतज़ार करो। राजा बस्ती में गए। वहाँ एक मंदिर में प्रसाद बँट रहा था। राजा प्रसाद लेकर रानी के पास जा रहे थे। सोचा साथ में खाएंगे। तभी एक चील आई, वो प्रसाद को छीन कर ले गई। इधर जो मछली राजा ने पकड़ी थी वह भी जिंदा होकर सरोवर में कूद गई। अपना बुरा समय जानकर वह वहाँ से चल दिए। एक सुनार के पास गए और काम मांगा। सुनार ने गहने धोने का काम दे दिया। राजा गहने धोकर चौकी पर रखते तो चौकी गहनों को निगल जाती। सुनार ने चोर जानकर राजा को मार पीट कर भगा दिया। आगे चले। एक तेल की घानी पर नौकरी की। राजा जितना तेल निकालता घानी पी जाती। वहाँ से भी राजा को भला बुरा कहकर निकाल दिया। कुम्हार के यहाँ नौकरी करी तो जितने बर्तन नाव में तपने को रखते सभी फूट जाते। उन्हें वहाँ से भी धक्का देकर निकाल दिया। समय खराब हो तो जो करो सब गलत ही होता है। आगे चले तो उनके एक मित्र का नगर आया। राजा को देखकर मित्र बहुत खुश हुआ। हालांकि उसकी पत्नी उनकी दशा देखकर खुश नहीं थी। मित्र ने उनको अपने ही महल में रुकाया। रात्रि में जब राजा रानी विश्राम कर रहे थे तो रानी को नींद नहीं आ रही थी। रानी ने देखा कि दीवार पर बनी हुई मोरनी खूंटी पर टंगा हुआ उन मित्र की पत्नी का हार निगल रही है। रानी ने राजा को जगाया
अब राजा ने सोचा कि सवेरे हम मित्र से कहेंगे कि रानी का हार दीवार पर बनी मोरनी ने निगल लिया तो कौन सच मानेगा, सब हमें चोर ही समझेंगे। इसलिए वह रात को ही वहाँ से निकल गए। अब आगे चले। रास्ते में राजा की बहन का नगर आया। राजा ने सूचना भिजवाई कि भाई भाभी आए हैं। बहन ने पूछा कि किस हाल से आए हैं, तो सूचना देने वाले ने कहा बहुत बुरी हालत है। तो राजा की बहन ने सोचा कि उसके ससुराल वाले हंसी उड़ाएंगे, तो उसने बढ़िया खाना बनाकर दास दासियों से भिजवा दिया। परंतु बुरा समय था तो वह भी ठंडी बासी रोटी और प्याज में बदल गया। रानी ने कहा राजा जी, आज हमारा समय खराब है, तो बाईसा ने भी ठंडी बासी रोटी भिजवाई है। राजा ने वह ठंडी बासी रोटी गड्ढा खोद कर गाड़ दी। अब आगे चले तो रानी का मायका आया। रानी ने राजा जी से कहा कि हम ऐसे कब तक भटकते रहेंगे, ऐसा करते हैं कि यहाँ अपनी पहचान छुपाकर कुछ काम कर लेते हैं और अपने बुरा समय को काट लेते हैं। राजा ने घोड़ों की देखभाल का काम लिया और अस्तबल में काम करने लगा और रानी एक मालिन के यहाँ माला बनाने का काम करने लगी। वह मालिन रोज राजमहल में गजरे और माला लेकर जाती। एक दिन रानी की माँ ने मालिन से पूछा कि क्यों रे, आजकल तो तू बहुत सुंदर माला और गजरे बनाकर लाती है, कौन बनाता है? मालिन बोली कि एक परदेसी नई काम पर रखी है। रानी की माँ बोली कि वह इतना अच्छा काम करती है तो उसको महल में लाना, वह यहाँ काम कर लेगी। मालिन उसको लेकर आई। रानी घूंघट काट कर रहने लगी। उसने कहा कि वह बस महारानी का ही काम करेगी, उनकी बहुओं का नहीं। रानी की माँ ने कहा ठीक है, तुम मेरा ही काम करना। अब रानी खूब मन लगाकर अपनी माँ की सेवा करती। कभी कभी मौका मिलता तो राजा रानी मिलते और दुख सुख की बातें करते। ऐसे ही 12 बरस पूरे हो गए। होली दशहरा आई। रानी की माँ ने कहा कि आज हम होली दशहरा का व्रत करेंगे। ऐसा कर, पहले तू मुझे नहला दे, फिर मैं तुझको नहला दूंगी। रानी ने उसकी माँ को नहला दिया और जब रानी की माँ रानी को नहलाने लगी तो उसकी आंखों से आंसू रानी की पीठ पर गिरे। रानी बोली कि क्या हुआ महारानी जी, आपके आंसू कैसे आए? तो रानी की माँ बोली कि मेरी बेटी की पीठ पर भी ऐसे ही शंख पद्म के निशान थे, पता नहीं कहाँ होंगी। सुना है कि वह 12 बरस का बकवा झेल रहे हैं। तब रानी बोली कि माँ, मैं ही आपकी बेटी हूँ। रानी की माँ बहुत खुशी हुई और दुखी भी हुई कि तू इतने बरस मेरे पास रही और मैं पहचान न सकी। तो रानी ने कहा कि माँ, अगर आप पहचान लेते तो हमारा बकवा कैसे कटता। राजा जी को बुलाया, खूब नहला धुला कर अच्छे कपड़े पहनाए। रानी ने दशा माता का व्रत किया। इससे दशा माता प्रसन्न हुई और उनकी दशा अच्छी हो गई। अब राजा रानी ने विदा ली। खूब लाव लश्कर, सोने चांदी, हीरे जवाहरात के साथ उनको विदा किया। राजा रानी अपनी बहन के नगर गए। बहन के सूचना भेजी। बहन ने पूछा कि किस हाल में आए हैं, तो सूचना देने वाले ने कहा कि खूब लाव लश्कर के साथ आए हैं। बहन खूब सज संवर कर 32 तरकारी 36 भोजन लेकर भाई की अगवानी करने आई। रानी ने कहा कि जब हमारा समय खराब था तो बाईसा ने सूखी रोटी भेजी। रानी की ननद बोली, भाभी मैंने तो बढ़िया भोजन भिजवाया था। राजा ने गड्ढा खुदवाया तो सूखी रोटी की जगह बढ़िया भोजन निकला। राजा रानी बोले कि तुम्हारा दोष नहीं, हमारा ही समय खराब था। राजा रानी ने अपनी बहन को खूब धन दौलत दे दी और आगे चल दिए। मित्र के घर गए। मित्र ने स्वागत किया। मित्र की पत्नी बोली कि पहले आए थे तो हार ले गए, अब फिर आए हैं। मित्र ने उसको चुप करा दिया। राजा ने कहा कि हम उसी कमरे में रुकेंगे जिसमें पहले रुके थे। मित्र ने उसको उसी कमरे में रुकवा दिया। अब आधी रात हुई। मोरनी हार को उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को बुलाया और दिखाया कि देखो मित्र, तुमने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है,
यह हार मोरनी ने निगला था। मित्र ने अपनी पत्नी को दिखाया। वो अपनी पत्नी से बोला कि देखो, तुमने ना मेरे मित्र को चोर बताया था। वह अपनी करनी पर शर्मिंदा हुई। अब राजा रानी आगे चले, सुनार के यहाँ गए। चौकी ने जो जेवर निगले थे वह उगल दिए। राजा ने उसे दिखाए। फिर तेल की घानी पर गए, घानी ने भी तेल उगल दिया। कुम्हार के यहाँ गए तो चटके बर्तन जुड़ गए। अब राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे। जो मछली जिंदा होकर तालाब में गिरी थी वह बाहर आ गई और चील भी प्रसाद वापस गिरा गई। राजा ने कहा कि रानी जी, आपने सोचा होगा कि प्रसाद मैंने खा लिया। रानी बोली कि राजा जी, आपने सोचा होगा कि भूख के कारण मैंने मछलियाँ खा ली। अब राजा रानी बंजारे के पास पहुँचे और अपने बच्चे मांगे। बच्चे जवान हो गए थे, खूब मेहनत कर पैसे कमाते थे। तो लोहार की कपट आ गया और कहा कि ये बच्चे तो मेरे हैं। पंचायत बुलाई गई। सब ने कहा कि बंजारन और रानी को बच्चों के सामने खड़ो कर दो। जिसके आंचल से दूध आ जाएगा वही बच्चों की माँ होगी। ऐसा ही किया। जो ही रानी बच्चों के सामने खड़ी हुई, उसके आंचल में दूध आ गया। सब ने कहा कि यही बच्चों की माँ है। राजा ने बंजारे उस लोहार को खूब धन दिया और नरवर की ओर चल दिए। वह पहले जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से चले तो बाग खेत जो सूख गए थे वह सब हरे भरे हो गए। हुए तालाबों में पानी आ गया। अब राजा नल बोले कि हम पीछे के दरवाजे से चलेंगे, ताकि यह दरवाज़ा झुका है। यह हमेशा याद रहेगा कि हमें दशा माता की वजह से हमने 12 बरस का बकवा झेला था। राजा ने नगर में ऐलान करा दिया कि सभी दशा माता का नियम पूर्वक व्रत करें। बोलिए दशा माता की जय। हे दशा माता, हम पर सदा कृपा बनाए रखना। धन्यवाद।